दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में मूवमेंट के बारे में देखा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों। और मैंने आपको बोला था कि हमने वेरिंगम थ्योरम्स भी देखा था। देन उसके अकॉर्डिंग हम अब क्या करेंगे, पैरेलल फोर्स सिस्टम का हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट हम लोकेट करने का काम करेंगे। और चलते हैं वन बाय वन ईजी तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आप समझ लो। वैसे मुझे पता है कि आपको पता है। अगर सपोज कोई अगर समझो कोई फोर्स अगर सपोज ऐसा है, फिर ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है, जहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कोई भी हॉरिजेंटल फोर्स नहीं दिख रहा है, सभी फोर्सेस वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप अगर दूसरे लैंग्वेज में देखोगे तो वाई एक्सिस वाले फोर्सेस दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे केस में हम इसे पैरेलल फोर्स सिस्टम बोलते हैं। अगर आप देखोगे सभी सभी फोर्सेस एक दूसरे को पैरेलल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये इसको पैरेलल है, ये इसको, सभी पैरेलल है। तो ऐसे केस में अपने को अगर आप देखोगे तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पे एक भी फोर्स नहीं है, तो वो क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। वही अगर आप समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालोगे तो दोस्तों इसका कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। और जब आप रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, जो आप पहले से यूज करते आ रहे हो, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। और आपको पता है दोस्तों, आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका भी क्या करने वाला है, स्क्वायर। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ये तो जीरो है, और फिर ये वाला पार्ट बचा समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। और दोस्तों जब आप इसका आंसर निकालने जाओगे तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप अच्छे से देखोगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो इसलिए हम पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम हमेशा रिजल्टेंट को डायरेक्टली हम क्या कंसिडर करते हैं दोस्तों, एफ ऑफ वाई। इन केस अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्टेंट निकालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। अब दोस्तों कभी भी एफ ऑफ वाई निकालो, वही आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। आपको क्या करना है इसके अंदर, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस थ्रू जो भी पॉइंट्स होगा, कोई भी एक पॉइंट से आप क्या करना, कंसिडर कर लेना। देन ये वाला पार्ट करना, ये मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखाया है, वैसे फिर से सिखा दूंगा। एंड देन इसके बाद दोस्तों आप वेरिंगन्स थ्योरम अप्लाई करना। देन यहाँ से आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। एंड देन इसके बाद आप अपने जो रिजल्टेंट है दोस्तों उसको आप लोकेट कर सकते हो। अब देखो एक और चीज हमने पढ़ा है कि कभी भी अगर कोई भी फोर्स नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस के नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम क्या लेते हैं, प्लस। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूं। अब देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक फोर्स है जो कितना है दोस्तों, चलो एक फोर्स यहाँ पे पहले फोर्स दिखा दो। एक फोर्स यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ है, और एक फोर्स यहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन। ये वाला फोर्स का डायरेक्शन नीचे है और कितना है दोस्तों, 200 न्यूटन। ये वाले फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है, कितना है दोस्तों, 500 न्यूटन। ये वाले का नीचे है, कितना है, 350 न्यूटन। ये वाले का ऊपर है, कितना है, 150 न्यूटन। और ये वाले का कितना है दोस्तों, 200 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो इनके बीच में गैप कितना है दोस्तों, 3 मीटर का। यहाँ पे कितना है, 4.5 मीटर। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2.5 मीटर। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 2 मीटर। अब देखो दोस्तों मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर ले रहा हूँ, मैं इसको ए ले रहा हूँ। और उसके बाद अगर आपको कुछ लेना है तो मैं इसको पॉइंट ए कंसिडर कर दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, समीशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस। आपको क्या लेना है, वाई डायरेक्शन में, वही अपना क्या होगा, रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले समीशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस को प्लस करते हो तो क्या क्या आएगा दोस्तों, तो सबसे पहले देखो ये फोर्स नीचे गया है, नीचे वाले फोर्स को हम क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस। ये फोर्स ऊपर गया है, इसको हम क्या लेंगे दोस्तों, प्लस। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। और प्लीज वीडियो को यार लाइक कर देना। इतना आपके बोलने पे मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक तो होना चाहिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करने के बाद ज्ञात से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं और भी एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे तरीके से चीजों को कवर करना, तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो हमारे साथ।
अब नेक्स्ट है दोस्तों 350 नीचे है, माइनस आएगा। एंड दोस्तों अगर आप देखोगे 150, देखो 150 ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो दोस्तों प्लस। देन अगर आप देखोगे 200 तो ऊपर की ओर है तो ये भी क्या आएगा दोस्तों प्लस। तो एक सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैल्सी ले लो, मैंने बोला था पूरा खेल कैल्सी का ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा -200 प्लस 500 माइनस 350 प्लस 150 प्लस 200। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आया दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू 300। यस, क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, न्यूटन है, तो यहाँ पे न्यूटन आएगा। और ये प्लस आया तो प्लस हम जनरली कहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर की ओर। तो इसका डायरेक्शन मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपने ये वाला पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, आपको पता चल गया। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट आपको पता है कि यही आपका क्या है दोस्तों, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट मतलब क्या है, समीशन ऑफ वाई। और ये कितना आएगा दोस्तों 300 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन भी हमें इसके अकॉर्डिंग पता चल गया। अब यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब चलते हैं दोस्तों, इसको मैं रख दे रहा हूँ। हाँ, अब मैं चल रहा हूँ आगे की ओर। आगे स्टेप नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे पैरेलल फोर्स सिस्टम में समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट, कोई भी एक पॉइंट से ले लो, ए से मैं ले रहा हूँ। तो देखो मैं ले रहा हूँ समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस थ्रू पॉइंट ए ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर मैंने ए पॉइंट से कंसिडर किया तो हमने इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जिस पॉइंट से हम कंसिडर करते हैं उस पॉइंट पे जो भी मूवमेंट आ रहा है जिस भी डायरेक्शन से 0 होगा तो 200 को लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग कहानी होगी 500 से। 500 यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों 3। मैटर आता है सर प्लस लू की माइनस। तो देखो दोस्तों, अगर देखो बहुत अच्छा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। अगर सपोज यहाँ से देखो ये लाइन है और ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसे नीचे के डायरेक्शन से आएगा। एक सेकेंड है, देखो ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन से आ रहा है। जब नीचे के डायरेक्शन से, ये ऊपर मत देखना, ऊपर है मतलब नीचे से ही आ रहा है, नीचे से धक्का दे रहा है। नीचे से अगर धक्का देगा तो फिर ये कहाँ पे ऐसे जाएगा, उल्टे साइड में जाएगा। और ये उल्टे साइड में, तो हमेशा याद रखना ये जो फोर्स है ऐसे अगर कहीं दिखाई दे तो नीचे से ही लेना है। ये हमेशा याद रखना। जैसे ये यहाँ दिख रहा है पर आप इसको यहाँ ऊपर से कंसिडर करना। तो ये फोर्स यहाँ से अगर धक्का लगेगा तो हमारा जो लाइन है वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जब मैं मूवमेंट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि मैं क्लॉकवाइज को क्या कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये क्या आएगा दोस्तों प्लस, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 350। अब देखो दोस्तों बहुत सिंपल सा है। देखो ये 350 वाला फोर्स ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स देखो ऊपर से आया लगा तो ये क्या होगा, नीचे के साइड घूमेगा। नीचे के साइड घूम के इससे ये पता चलेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब माइनस। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 350 और 350 इंटू ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो 3 + 7 4 7.5। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कैल्सी से ही किया करो। कभी कभार एक आध पॉइंट हम भूल जाते हैं, गलती से घाई गड़बड़ में गलत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन दैट इज दोस्तों ये हो गया 500। अब ये 150। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 150 इंटू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 150 यहाँ पे है ना, तो ये सभी डिस्टेंस को प्लस कर दो, 2.5 + 4.5 तो दोस्तों 10 आया। अब मेन मैटर है कि दोस्तों ये फोर्स कहाँ पे जाएगा। तो अगर समझो यहाँ पे ऐसा है और ये फोर्स नीचे से धक्का मार रहा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर से बहुत अच्छे समझाया। अगर नीचे से धक्का मार रहा है तो नीचे से धक्का मार रहा है तो ये उल्टा घूमेगा। उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पे आएगा दोस्तों प्लस। अब लास्ट वन दैट इज 200। अगर मैं 200 लूँ तो 200 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी नीचे से धक्का देगा। और अगर नीचे से धक्का देगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस। और ये पूरा डिस्टेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट। यहाँ तक तो 10 है, +2 कर दो 12 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस मूवमेंट को कैलकुलेट करूँ, सॉरी दोस्तों, अगर मैं इस मूवमेंट को कैलकुलेट करूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 500 × 3 - 350 × 7.5 + 150 × 10 + 200 × 12। तो ओवरऑल
जो भी मेरा डिस्टेंस आ रहा है एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ। 500 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 350 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 12। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए का जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 2775 और न्यूटन आएगा। और साथ में दोस्तों आपको पता है मीटर में डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव आंसर आया, तो पॉजिटिव आंसर ये देखो, ये सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव आंसर आया तो मैंने पॉजिटिव को क्या कंसीडर किया दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज को हमने प्लस लिया है। एंटी क्लॉकवाइज देखो मतलब ये डायरेक्शन, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हमने इसको क्या कंसिडर किया दोस्तों, प्लस, तो हमारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आया। तो जब आप फोर्सेस भी यहाँ पे लास्ट में रिजल्टेंट का मैटर भी यहीं से आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया। अब मैं बैरिंगन्स थ्योरम यूज करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कॉपी कर लिया, देखो यहाँ तक हमने रख दिया। अब यहाँ तक का पार्ट अगर हमने कंसिडर कर दिया तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यूजिंग थियरम, देख लेना स्पेलिंग सही है कि नहीं। यूजिंग बैरिंगन्स थ्योरम, अगर कुछ अलग स्पेलिंग है तो देख लेना। अब देखो बैरिंगन्स थ्योरम का मैं यूज करके मैं क्या करूंगा, देखो मैं, आपको पता है कि देखो हमारा जो रिजल्टेंट है यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में दिख रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे अपने मन से कहीं पे भी एक रिजल्टेंट कंसिडर कर ले रहा हूँ। देखो मैंने ये रिजल्टेंट कंसिडर कर लिया, और रिजल्टेंट मैंने कंसिडर कर लिया, और दोस्तों इसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो मैं डी ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो देखो यहाँ पे बैरिंगन्स थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, बैरिंगन्स थ्योरम बोलता है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस थ्रू पॉइंट ए विच इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं आर इंटू डी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आपके पास है 2775। आर है दोस्तों आपके पास, आर आपने शायद पीछे निकाला हुआ है। आर कितना निकाला है दोस्तों, 300, तो आपने पीछे 300 लिखा, और इंटू यहाँ पे गया दोस्तों 3। अगर देखो मैं यहाँ पे 2775, ये 300 डिवाइड होगा, देखो बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों 2775 300 डिवाइड होगा, तो फाइनली दोस्तों जो हमारा डी का आंसर आएगा वो 9.25 मीटर आया। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाले पॉइंट से हमारा रिजल्टेंट कितने डिस्टेंस पे। अब देखो दोस्तों अगर आप अपने रिजल्टेंट को लोकेट करोगे तो सपोज ये आपका कौन सा पॉइंट है, ए है, और ए से इसका डिस्टेंस कितना है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं मेरा रिजल्टेंट बना रहा हूँ। और रिजल्टेंट का अगर समझो मेरा यहाँ पे ये आंसर अगर समझो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा डी अगर समझो माइनस आ गया होता तो मैं इस साइड बनाता, पर मैंने जिस डायरेक्शन में डी को अज्यूम किया मतलब मेरा परफेक्ट डायरेक्शन है। अगर इन केस अगर आपका डी माइनस में आ गया होता तो आप ए के इस साइड आते, बट अगर हमारा डी प्लस है तो आपने जो डायरेक्शन लिया वो परफेक्ट है। तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 9.25, और रिजल्टेंट हमारा कितना है दोस्तों, पीछे था ना रिजल्टेंट 300 था सर, तो ये 300। और अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक और चीज समझ में आ रही है। देखो ये जो फोर्स है इसकी वजह से, देखो फोर्स अगर ऐसे जा रहा है, देखो यहाँ पे ये फोर्स है, दूसरे कलर में ले रहा हूं, देखो ये जो फोर्स है यहां से अप्लाई होगा तो जिससे हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे। इस फोर्स की वजह से, रिजल्टेंट की वजह से हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायरेक्शन भी, यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया है। तो ये आपको हेल्प करेगा जनरल फोर्स सिस्टम में, वहां पे आपको मजा आएगा।
ये वाले से। तो बाकी आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ट्राई करता हूँ एक और एग्जांपल से बहुत अच्छे से चीजें समझाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले मुझे पैरेलल फोर्सेस ही सब दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम है, देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स लोकेशन फ्रॉम पॉइंट ए। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, नेक्स्ट पेज पे मैं सबसे पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर ले रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को सॉल्व करूँ। अब देखो दोस्तों, हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप अलग से अपना एक परफेक्ट डायग्राम बना लो। देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एक फोर्स यहाँ है, दूसरा फोर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ है, तीसरा फोर्स है यहाँ पे, और ये फोर्स यहाँ पे। और अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये डायरेक्शन ये है, ये ऊपर का डायरेक्शन है, ये भी ऊपर का डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन ये। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये 200 न्यूटन है, ये बात करूं तो ये 300 न्यूटन है, और ये कितना है दोस्तों 150 न्यूटन, और ये 50 न्यूटन। अब मैं यहाँ पे लिखूं तो ये कितना है दोस्तों 2 मीटर, ये कितना है दोस्तों 1.5 मीटर, ये कितना है दोस्तों 3.5 मीटर। यस, हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब सभी चीज़ों को लिखने के बाद अब देखो मैं यहाँ पे पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, देखो ये मेरा डायग्राम है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि मैंने लिखते टाइम सब परफेक्ट लिखा। यस, हमेशा चेक कर लिया करो, डायरेक्शन मेजरमेंट सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। अब आप यहाँ पे फटाफट क्या कर सकते हो, सम को सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला काम क्या रहेगा, रिजल्टेंट। तो देखो समीशन ऑफ हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। समीशन ऑफ y क्या बोलेगा दोस्तों, देखो ये नीचे आ रहा है पहला 200, तो नीचे क्या होता है दोस्तों माइनस, ये वाला ऊपर जा रहा है तो ऊपर क्या होता है दोस्तों प्लस, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये भी ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा दोस्तों प्लस, ये वाला अगर आप देखोगे तो भाई साहब नीचे आ रहे हैं तो ये क्या आएगा दोस्तों -50। हमारा प्यारा कैल्सी ले लो। अब कैल्सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, -200 प्लस 300 प्लस 150 -50। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई विच इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों 200। तो यहाँ पे आपको पहला पार्ट तो समझा, और प्लस है तो मतलब ऊपर का डायरेक्शन है, और रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई होगा, और ये भी कितना होगा 200 न्यूटन, और ये कौन सा डायरेक्शन होगा दोस्तों ऊपर का। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, मूवमेंट निकालते हैं। अब देखो आप अपनी चीजों को फास्ट सॉल्व कर सकते हो। मूवमेंट आप कौन से पॉइंट से निकालोगे, ए से। अब अगर आप निकालने जा रहे हो मूवमेंट ए पे तो ए तो 0 होगा, तो डायरेक्ट 300 लूंगा। देखो 300 लूंगा, उसका डिस्टेंस कितना है 300 का 2 मीटर है। हाँ, अब मेन है कि सर ये प्लस आएगा कि माइनस, तो मैंने हमेशा बोला है कि अगर ये 2 ऊपर आपको दिख रहा है फिर भी इसको आप नीचे से ये फोर्स गया है, नीचे से गया है, तो उसकी वजह से ये लाइन क्या होगा दोस्तों, देखो ये वाली जो लाइन है, अगर समझे यहाँ पे कोई लाइन, अगर यहाँ से फोर्स लगेगा तो ये उल्टा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब क्या आएगा दोस्तों प्लस। और यहाँ पे अगर मैं ये नेक्स्ट वाला लूँ तो ये कितना है दोस्तों 150 है, 150 इंटू अगर 2 और 1.5 को प्लस करेंगे तो 3.5 होगा, 3.5 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी कैसा घूम रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या आएगा दोस्तों प्लस। अब नेक्स्ट वन दैट इज 50 अगर आप कंसिडर करोगे, अब देखो दोस्तों ये 3.5 3.5 7 हो जाएगा, और इस फोर्स की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमने लगेंगे, क्लॉकवाइज मतलब माइनस। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 150 मल्टीप्लाई बाय 3.5 -50 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ओवरऑल जो हमने यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों, समीशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू 775 न्यूटन मीटर, मीटर है कि मीटर है, यस। और दोस्तों देखो ये प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिसको हम प्लस कंसिडर करते हैं। ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है।
अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आएगा दोस्तों वेरिंगम थ्योरम। वेरिंगम थ्योरम क्या बोलेगा दोस्तों, समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहीं पे भी मैं रैंडमली रिजल्टेंट कंसिडर कर ले रहा हूँ, और रिजल्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ मैं ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट ऊपर दिख रहा है। और मैं यहाँ से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों, उसको मैं डी ले रहा हूँ और चेक करता हूँ। अगर ऐसा सेम प्लस में ही हमें आंसर आया तो मतलब ये मेरा अजम्पशन क्या है, सही है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो देखो मूवमेंट का आंसर कितना आया था दोस्तों, 775। और रिजल्टेंट कितना आया था दोस्तों, 200। और इनटू क्या है दोस्तों, डी। देन डी विच इज इक्वल टू 775 200। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो 775 डिवाइड बाय 200, तो फाइनली दोस्तों जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, डी का 3.875 मीटर आएगा दोस्तों। और अगर मैं रिजल्टेंट को लोकेट करने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये मेरा ए पॉइंट है, रिजल्टेंट यहाँ पे लोकेट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट का ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है और मैंने इसी डायरेक्शन में कंसिडर किया था, तो आंसर तो प्लस में ही है। अगर हाँ माइनस हुआ रहता मैं इस साइड रिजल्टेंट लेता। अब देखो ये डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 3.875 हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट कितना है दोस्तों, 200 न्यूटन। देखो ये क्वेश्चन हमने कितना फास्ट सॉल्व कर लिया। तो ये इस तरह से आपकी चीज़ें कवर हो गई। आप चाहिए तो ये डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिखा सकते हो यहाँ से, वैसे भी आप कर सकते हो। एकदम परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्करेंट हमारा हो गया, पैरेलल हो गया। अब जनरल फोर्स सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं। जनरल मतलब ना तो वहाँ पे आपको पैरेलल फोर्सेस एक आध दिखेंगे, और वहाँ पे अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग फोर्सेस आपको दिखेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।